Hello students, today we have to start next topic, Dalton's atomic theory, and this theory was explained by Dalton. तो ये थ्योरी एक्सप्लेन किसने करी हुई है? डाल्टन ने करी है। और इनसे पहले इन्होंने एटम के बारे में बताया डाल्टन ने। और डाल्टन के पहले दो साइंटिस्ट आए थे। सबसे पहले उनका नाम क्या था? सबसे पहले वाला तो क्या था उसका? महर्षि कन्नड़ था। उसने क्या बताया भी, जो सब कुछ भी जो हमारे सराउंडिंग में कुछ भी बना हुआ है, कोई भी मैटर है, वो किससे बना हुआ है? छोटे 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 पार्टिकल्स से, जिनका नाम परमाणु डाला गया। बट उनके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, डेमोक्रेटियस एंड लूसिपियस। उन्होंने बताया वही वाले जो पार्टिकल्स हैं परमाणु, उनकी फर्दर जो है ब्रेक डाउन हो सकती है, बट एक हद तक जाके, एक पॉइंट तक जाके उनकी जो है वो कह सकते हैं ब्रेक डाउन जो है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। और उन्हीं को नाम दे दिया गया था एटम। अब एटम की जो आगे फर्दर स्टडी है वो बताई थी डाल्टन ने। तो डाल्टन ने क्या बोला भी, अकॉर्डिंग टू हिम कुछ भी है हमारे सराउंडिंग में, कुछ भी बना हुआ है, जैसे सपोज हम है, ये वाइट बोर्ड है, ये स्टिक है, कुछ भी है हमारे सराउंडिंग में, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी, सब कुछ जो है छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. So everything which has mass and occupies space which is made up of atoms. So कुछ postulates हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, वो आज डिस्कस करेंगे, और कुछ limitations हैं वो भी करेंगे. So the first postulate of Dalton's atomic theory is all matter is made up of small particles that is called atoms. तो ये आपको पता है, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है 7th 8th में कि मैटर जो है कोई भी मैटर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? कितने छोटे छोटे, कितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, एंड दो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. सेकेंड पॉइंट, एटम्स कैन नॉट बी डिविजिबल. डाल्टन ने क्या बोला था? सबसे पहले महर्षि कन्नड़ ने बोला था कि 5 तत्व जो थे उनकी जो डिविजिबिलिटी के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, मतलब कि सपोज हमारी जो सराउंडिंग में, ये बोला था महर्षि कन्नड़ ने कि हमारे सराउंडिंग में कुछ भी जो प्रेजेंट है वो छोटे 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 पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको बोलते हैं परमाणुस. और उन्होंने बोला ये भी ये जो परमाणु, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी फर्दर जो है डिविजिबिलिटी हो सकती है. हाँ, हो सकती है, बट कुछ हद तक जाके, एक पॉइंट पे जाके इनकी डिविजिबिलिटी जो है, जिसको कह सकते हैं ब्रेक डाउन हो जाएगी, बंद. तो एटम ने भी ये जो तो डाल्टन ने भी यही बोला भी, एटम जो है उनकी फर्दर जो डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती. ठीक है, जो पहले ही इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा है कि जिसको हम देख नहीं सकते, उसकी और डिविजिबिलिटी क्या कर सकते हो? नेक्स्ट, थर्ड जो है पॉइंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. कोई सपोज कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन से एटम्स प्रेजेंट है? तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक मॉलिक्यूल है. आपको मैंने करवाया था कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, बट कौन सा मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का. और इसमें 2 हाइड्रोजन्स ही प्रेजेंट है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही पड़े हुए हैं. ये 2 हाइड्रोजन है ना, मतलब ये भी एच है, ये भी एच है. जब 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट बनता है. अब ये हाइड्रोजन ये वाला, ये हाइड्रोजन ये वाला, ये दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. ये बोला गया डाल्टन ने बोला कि एटम जो है उनकी फर्दर जो डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती. ठीक है, जो पहले ही इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा है, कि जिसको हम देख नहीं सकते, उसकी और डिविजिबिलिटी क्या कर सकते हो? नेक्स्ट, ये बोला गया डाल्टन ने बोला कि एलिमेंट, तो एटम ने भी ये जो तो डाल्टन ने भी यही बोला भी, एटम जो है उनकी फर्दर जो डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती. ठीक है, जो पहले ही इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा है कि जिसको हम देख नहीं सकते, उसकी और डिविजिबिलिटी क्या कर सकते हो? नेक्स्ट, थर्ड जो है पॉइंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. कोई सपोज कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन से एटम्स प्रेजेंट है? तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक मॉलिक्यूल है. आपको मैंने करवाया था कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, बट कौन सा मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का. और इसमें 2 हाइड्रोजन्स ही प्रेजेंट है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही पड़े हुए हैं. ये 2 हाइड्रोजन है ना, मतलब ये भी एच है, ये भी एच है. जब 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट बनता है. अब ये हाइड्रोजन ये वाला, ये हाइड्रोजन ये वाला, ये दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी.
ये बोला गया, डाल्टन ने बोला कि एलिमेंट्स के जो, जैसे सपोज कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपने हाइड्रोजन एलिमेंट ही लेना है, ऑक्सीजन एलिमेंट ले लो, नाइट्रोजन एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट होएगा जैसे कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिया तो ये H2 किससे बना, 2 हाइड्रोजन के एटम से, और ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी हमेशा, ये इसने बोला डाल्टन ने। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, और आपको पता ही है, मैंने आपको करवाया था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है, जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे वाटर एक कंपाउंड है और इसमें 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन की नेचर अलग है, ऑक्सीजन की नेचर अलग है, ये दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं और दोनों की नेचर अलग है, और दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और यहाँ पे बात किसकी चल रही है, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स के जो एटम्स है ना, इनकी बेटा जी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे मास हो गया, इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सेम एज इनकी नेचर अलग होगी, हाइड्रोजन जो होती है लाइटेस्ट इन वेट होती है, एंड ऑक्सीजन क्या होती है, सपोर्टर ऑफ कंबशन होती है। इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, नेचर अलग है, मास अलग है। ये किसने एक्सप्लेन किया, डाल्टन ने। सो दीज आर द 4 points of Dalton's atomic theory. So next one is, so the last postulate of Dalton's atomic theory is atoms combine in a simple whole number ratio to form one compound। या फिर ये भी कह सकते हो किसी एक कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कंपाउंड्स बनाते हैं, या फिर एलिमेंट्स बनाते हैं, उनकी जो रेशियो है, कौन सी रेशियो, मास रेशियो, वो क्या रहेगी हमेशा, जो फिक्स रहती है। एग्जाम्पल करवाती हूँ फिर ज़्यादा क्लियर होएगा। सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन, हमने बात किसकी करनी है, मास रेशियो। मास रेशियो जो होती है फिक्स्ड होती है, तो मास रेशियो की बात करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए एटॉमिक मासेस। किस किस के एटॉमिक मासेस चाहिए, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के एंड कार्बन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का 16 एंड कार्बन का 12। बच्चे आपको फर्स्ट 40 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ तक आप इन सभी एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर्स को यूज़ करोगे। चलो करते हैं सॉल्व भी, इनकी मास रेशियो कैसे फिक्स रहती है, ये कैसे ये मास रेशियो हम सॉल्व करते हैं। सो देखिए, जैसे देखो ये कंपाउंड है वाटर, इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 2, एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1। फिर हमने रेशियो का सिंबल डालना होता है, एक एलिमेंट की बात कर ली, जब दूसरा एलिमेंट लिखना तो रेशियो का सिंबल डालना है। 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 1, रेशियो 1 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 16। सो इट इज 2 1 2, 16 1 16। सो दोनों में से एक नंबर कॉमन आ रहा है विच इज़ 2, तो ये आ जाएगा 2 1 2 एंड 2 8 16। तो इसने क्या बोला, डाल्टन ने भी कोई मॉलिक्यूल होएगा, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होएंगे, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होएंगे, उनकी मास रेशियो हमेशा क्या रहती है, ऑलवेज फिक्स्ड, जो कभी चेंज नहीं होती। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 12, रेशियो 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 16। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 1 12 एंड 16 2 32। आफ्टर कैलकुलेशन ये आपका आंसर आ जाएगा 3:8। हमने सिंपलेस्ट जितनी हो सकती है सिंपलेस्ट रेशियो निकाल ली होती है। सो 3:8। तो ये बोला गया डाल्टन ने, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उनके जो एटम्स वहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे, उनकी मास रेशियो जो होएगी वो हमेशा रहेगी, फिक्स रहेगी, जो कभी भी चेंज नहीं होती। सो दीज आर द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी and its limitation we will discuss in the next lecture। so आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिमिटेशंस, जिसको बोलते हैं हम ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को करने के लिए। ओके।